हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आप लोग पूरे साल तैयारी करते हैं, अच्छे से बहुत ही जी जान लगा के मेहनत करते हैं, आपके पूरे परिवार वाले आप पर भरोसा करते हैं, आप खुद अपने आप पर भरोसा करते हैं, एग्जाम भी बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट का बारी आता है उस दिन जो रिजल्ट है वो आपका पेंडिंग बताता है। अब बताइए आपको कैसा लगेगा। अगर आप इतना अच्छा से तैयारी किए, मेहनत किए, आपके पूरे परिवार वाले आपके भरोसे हैं, आप घर छोड़ करके या फिर घर में ही बैठ के पढ़ाई करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट का दिन अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग आ जाए, अगर आपको लगे कि आपने बहुत मेहनत करके अच्छे से एग्जाम दिया लेकिन रिजल्ट पेंडिंग आ गया या फिर रिजल्ट आया ही नहीं या मार्क्स बहुत कम मिला, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, ऐसा ही होता है। आप लोग सुनते होंगे कि वो बच्चा जो है पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल जी जान लगा के तैयारी करता है, लेकिन रिजल्ट जो है या तो पेंडिंग हो गया या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया या फिर नंबर बहुत कम आया, जितना तैयारी किया उतना नहीं आया। तो ये आप लोग हमेशा सुनते होंगे। ये होता है मेनली सिर्फ एक ही कारण, वो है कॉपी लिखने का प्रेजेंटेशन। जी हाँ, कॉपी लिखते समय हम लोगों को किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा हो, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कॉपी लिखते के दौरान, वो चीज जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप चाहे किसी वीडियो को देखें या नहीं देखें, लेकिन इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के साथ एक एक चीज को बताएंगे। जैसे कैसे नहीं लिखना चाहिए, क्रॉस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए तो पेंसिल से बनाना चाहिए या कैसे बनाना चाहिए, आंसर को लिखना चाहिए तो कौन सा पेन से लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे पूरा। मतलब कि आप समझिए, ये वीडियो में आप पूरे साल जो तैयारी किए हैं उधर आप रख दीजिए एक तरफ और ये वीडियो एक तरफ। जी हाँ, तो आपको जो है वीडियो को ध्यान से सुनना है। बहुत ही मतलब कि मजेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम लोग आपका एक एक डाउट को क्लियर करके, एक एक डाउट को पकड़ करके जो है एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने का हम लोग प्रयास किए हैं, है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर लास्ट में आपको बताना है कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा, और एग्जाम देने के बाद आपको जरूर कमेंट करना है कि आपने एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। खास करके इस वीडियो में आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट से शुरू करेंगे कि कॉपी में हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, एक एक पॉइंट करके बात करेंगे। जैसे आप लोग हमेशा देखते होंगे कि किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान कॉपी लिखते दौरान, है ना। अब देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी का आंसर जो भी देता है नहीं देता है, लेकिन पैसा देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है हम आपको बताते हैं। जैसे पैसा देने के बाद ही पता चल जाता है, जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, कि आपका जो कॉपी है वो बिल्कुल आपने अच्छा नहीं लिखा होगा, वो पैसा देख के ही अनुमान लगा लेता है ना। तो ये पैसा तो कोई काम का हुआ नहीं, क्योंकि वो तो और डर गया कि अरे पैसा इसलिए दिया है ताकि इसका कॉपी जो है अच्छा नहीं है, इसीलिए दिया होगा, है ना। भले ही आप कितना अच्छा से लिखे होंगे, लेकिन जो नंबर है वो खत्म, ठीक है। फिर कहीं पे देखते होंगे वो आंसर जो है पूरा लिखता है, लेकिन लिखने के बाद क्या कर देता है, क्रॉस। ये भी गलत तरीका है। फिर कहीं पे आप देखते होंगे, जैसे कॉपी का लाइन जो है ये है ना, लिखना चाहिए आंसर उसको यहां पर या फिर उत्तर जो है उसको यहां लिखना चाहिए, लेकिन जो है वो अंदर में लिखता है, ये भी आपका गलत है ना। अब यहां पर प्रश्न देखिए क्या पूछा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डाले। अब बच्चा देखो कितना जीनियस है, उनको बोला कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की स्वीकृति पर प्रकाश डाले। वो सबसे पहले तो क्वेश्चन को भी लिख दिया, फिर दूसरा प्रकाश जो है वो टॉर्च जला करके यहाँ पर डाला जा रहा है ना। हम एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से चुन के आपके लिए बनाए हैं वीडियो को, ध्यान से सुनिएगा, मजा भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो बच्चा क्या किया, टॉर्च बना करके प्रकाश डाल रहा है, कहां पर, मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर। आप देख सकते हैं बच्चे का IQ लेवल कितना खतरनाक है, ठीक है। फिर आप लोग देखते होंगे, जैसे ये छाड़, ये गौ, ये घौ, ये प्रोपेन, मतलब कि कुछ भी कॉपी पर वो लोग जो है कुछ भी कर रहा है ना। क्योंकि देखिए, आपने क्या लिखा है नहीं लिखा है ये तो ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आप उस चीज को कैसे दर्शा पाए हैं, है ना। जैसे बोलता है ना कि आपके अंदर क्या नॉलेज है नहीं है वो हमको नहीं जानना है, लेकिन आप उस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, लिख करके या बोल करके कैसे लिख पाते हैं, वही चीज जो है आपका मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा कि बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीजें लेके जानी चाहिए, दूसरा क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, तीसरा हम लोगों को ब्लू या ब्लैक पेन में कौन सा सही होगा, या फिर दोनों सही होगा तो कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा, परीक्षा से कितना पहले पहुंचना चाहिए, ये चौथा पॉइंट हुआ। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर का राइटिंग कैसे देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपको आंसर नहीं आता है, तो क्या हम लोग को क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वहां पर कैसे लिखना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और यही जो है मेन पर्पस रहेगा मेरा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको आंसर जो है नहीं आता होगा, या फिर हो सकता है एग्जाम में जाकर के भूल जाए। तो क्या भूल जाने से क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीजें ले जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, जो कि बहुत ही जरूरी है, आपको लेके जाना ही जाना है। एडमिट कार्ड आपको 100% ध्यान से अच्छे से लेके जाना ही जाना है, ठीक। दूसरा लेके जाना है आपको पेन,
पेन कम से कम कितना, 4 पेन। अब 4 पेन में कौन सा, 2 आपको लेके जाना है ब्लैक पेन, ठीक है, 2 आपको लेके जाना है ब्लू पेन। ध्यान से आप सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर 2 ब्लैक 2 ब्लू क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब आप एग्जाम देने बैठे होंगे तो आपका एक पेन हो सकता है खराब हो जाए, एक पेन हो सकता है लीड जो है वो निकल जाए, है ना। तो कम से कम 2 ब्लैक और 2 ब्लू पेन लेके जाना है, यानी कि टोटल आपको 4 पेन लेके ही जाना है हर हाल में, ठीक। अब 4 पेन अगर लेके जाएंगे तो उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही ले लीजिएगा ताकि पेन जो है वो सुरक्षित रहे, है ना। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक पेंसिल भी जरूर लेके जाइएगा। बहुत सारे लोग आपको ये पॉइंट नहीं बताएगा कि पेंसिल का कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि पेंसिल का कहां पर जरूरत होता है ना। तो एक पेंसिल, 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, ये 3 चीज आपको लेके ही जाना है। और साथ में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अगर लेंगे, जिसको हम लोग स्टॉम्प बैग्स बोलते हैं, यानी कि जहां पर रबर वगैरह होता है, कटर बोलते हैं, इरेजर बोलते हैं, शार्पनर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो इरेजर और रबर और एक स्केल लेके जाना जरूरी है। स्केल मतलब क्या होता है कि भाई जिससे हम लोग लाइन वगैरह फाड़ते हैं, तो स्केल। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका 3-4 ये होना चाहिए। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा, पेन में आपको 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका एक पेंसिल होना चाहिए, एक इरेजर, एक शार्पनर यानी कि एक कटर और एक रबर और एक आपका स्केल। यहां तक याद हो गया। तीसरा, मास्क ले लीजिएगा। ये जरूरी इसलिए मैं बोल रहा हूं, हो सकता है उस वक्त में वो कंपलसरी कर दे एग्जाम वाला कि नहीं मास्क पहन के आना होगा, तो एक मास्क ले लीजिएगा हाथ में या पहन ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उनके बाद एक वाटर बोतल इसलिए लेके जाना है क्योंकि वाटर बोतल या फिर कुछ जूस टाइप का पीने का, है ना, पेप्सी वगैरह। पेप्सी का मतलब वो मैंगो जूस जो होता है, वो नहीं कि आप ये स्प्राइट ले लिए, नहीं, जो मैंगो जूस होता है या फिर पानी। क्यों? और पानी वो भी फ्रेश वाला, ये नहीं कि बिस्लरी और ठंडा लेके जा रहा है, पूरा पता चला वहां गला जाम, वैसा नहीं। इसलिए लेके जाने के लिए बोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो डर है, एक होता है ना कि एग्जाम देने बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना, तो या तो चबाने के लिए कोई चॉकलेट ले लीजिएगा अच्छा वाला, या फिर मैंगो का जूस वगैरह ले लीजिएगा, या कुछ खाने के लिए जो कि मुंह में चबे और आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, ये आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आप अलीगढ़ वगैरह में या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो अक्सर वहां पर स्टूडेंट को देखेंगे, वो लोग जो है इन चीजों का प्रयोग करता है। हमने भी किया था और आपको भी बता रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चीज लेके जाने चाहिए आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चॉकलेट वगैरह जरूर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना एक नियंत्रण बना रहेगा, है ना। जैसे हम लोग होता है ना, कभी कभी कोई काम करते हैं तो मुंह में कोई चीज चबाते हैं। चबाने का मतलब ये नहीं कि कुछ हम लोग गुटखा वगैरह लेके जा रहे हैं, वो नहीं। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के जैसा एक चॉकलेट हो गया या कुछ ऐसे करके हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा डियर, प्लीज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना ही है। हम आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आप पहले भी कहीं पे वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। 100% मैं गारंटी देता हूं। आपको लास्ट में बताना है कि कैसा लगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, क्या लेकर नहीं जाना चाहिए। अब ये तो आप लोग जानते हैं, आजकल डिजिटल वॉच का जमाना है ना। हम लोगों का जो घड़ी होता है, वॉच होता है, वहां पर कैलकुलेटर भी होता है, म्यूजिक भी सुनने का होता है, गूगल वगैरह भी चल जाता है। तो इधर डिजिटल वॉच बिल्कुल बैंड है ना। यहाँ तक कि अगर आपके पास सिर्फ कैलकुलेटर वाला वॉच है वो भी बैंड है। यहाँ तक कि नॉर्मल वॉच भी कहीं कहीं भी एग्जाम हॉल में जो है नहीं लेके जाने दिया जाता है। नॉर्मल वॉच जिसमें सिर्फ टाइम होता है, लेकिन आप उसको लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एग्जामिनर में बोल दे एग्जाम हॉल में कि भाई तुम जो है घड़ी को जमा कर दो, तो आपको जमा कर देना है, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेटर आपको नहीं लेके जाना है बिल्कुल भी। तीसरा, ईयरफोन ब्लूटूथ इस तरह का डिवाइस नहीं लेके जाना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग चालाकी करते हैं कि चलो ईयरफोन ब्लूटूथ लेके जाते हैं, वहां जाके चीटिंग वगैरह कर लेंगे। देखिए, अब पूरे साल तैयारी करते हैं, है ना, लेकिन अगर ये ब्लूटूथ ईयरफोन में आप पकड़ा चले गए तो फिर क्या होगा, आपको एक्सपेल कर देगा, वो एग्जाम हॉल से निकाल देगा और आपका पेपर खराब चले जाएगा और पूरी बदनामी हो जाएगी मोहल्ले में आपकी, है ना, गांव में आपके पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी कि उसका फल्ला लड़का जो है ब्लूटूथ पर लेके गया था, ईयरफोन लेके गया था, या फिर फल्ला का लड़का जो है चीटिंग में पकड़ा गया, इसलिए जो है उनको वहां से निकाल दिया, है ना। तो क्या बदनामी चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना, तो क्यों लेके जाएंगे भाई। हम आपको बताएंगे ना आइडिया कैसे लिखना है, अगर नहीं आता हो तो, है ना। तो डिजिटल वॉच लेके नहीं जाना है, कैलकुलेटर किसी भी प्रकार नहीं लेके जाना है, ब्लूटूथ नहीं लेके जाना है, मोबाइल नहीं लेके जाना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे सर मैं दूर रहता हूँ, मैं दूर जाता हूँ तो मोबाइल लेके जाएंगे। देखिए, मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन पहला दिन उसको निगलेक्ट करें। पहले एग्जाम हॉल में जाके पता कर लीजिएगा कि क्या मोबाइल मोबाइल जो है वहां पर जमा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, मोबाइल जो जमा नहीं होता बहुत सारे एग्जाम हॉल में, तो मोबाइल किसी को पकड़ने दीजिएगा तो वो लेके भाग जाएगा या फिर वो चोरी कर लेगा या कुछ कर लेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप निगलेक्ट करें, यानी कि इन चीजों को नहीं लेके जाना चाहिए, इन चीजों को लेके जाना चाहिए, ठीक। पेंसिल आपको जरूर लेना है। क्यों लेके जाना है पेंसिल, वो हम आगे आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, ब्लू या ब्लैक पेन में कौन सा सही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ब्लू या ब्लैक पेन में आपको जो है एक बॉल पेन लेना है। बॉल पेन का मतलब क्या हो गया, एक जेल पेन होता है जो कि बहुत मोटा लिखता है ना।
जेल पेन जो होता है बहुत मोटा लिखता है और ब्लैक बॉल पेन जो होता है वो पतला लिखता है, ठीक है। लेकिन ओएमआर शीट भरने के लिए जो है एक 10 रुपया या 15-20 रुपया का एक पेन आता है जो कि थोड़ा सा मोटा होता है, वो जेल पेन नहीं होता है, वो जेल पेन नहीं होता, वो थोड़ा सा मोटा होता है। हो सकता है अभी उसका प्राइस 15 रुपया हो, जब हमने एग्जाम दिया था तो उस वक्त में 10 रुपया था, अभी 15 या 20 रुपया होगा, ब्लैक टाइप का जो भी हो। तो ओएमआर शीट भरने के लिए एक आपको अलग पेन लेना है जो कि थोड़ा मोटा होता है। उसमें क्या होगा, जैसे ये गोला है तो अगर आप मोटा पेन से भरेंगे तो जल्दी भर जाएगा, लेकिन आप लोग बोलिएगा सर हम जेल पेन से भरेंगे, तो जेल पेन से भरने में दिक्कत क्या है कि आप ऐसे तो भर दिए, लेकिन थोड़ा सा टच होने के बाद ये जो लीड है वो निकल जाता है, इंक जो है वो निकल जाता है। और जब इंक निकल जाएगा तो इनकेस अगर आपका कॉपी कंप्यूटर में चेक होगा तो वहां पर जो है वो सही से स्कैन नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, जेल पेन लेके जाना बिल्कुल ही मना है। और बॉल पेन में जैसे कि लिंक स्मार्ट का पेन होता है, लीड वाला जो पेन होता है, एक पेन ऊपर से कवर और अंदर में एक लीड टाइप का होता है, उसी को बॉल पेन बोला जाता है। तो कम से कम आपको दो ब्लैक पेन, दो ब्लैक पेन में एक ब्लैक पेन आपको ले लेना है ओएमआर शीट भरने वाला जो कि 10-15 रुपया में मिलता है, और एक आपको ब्लैक पेन नॉर्मल वाला लेना है और 2 ब्लू पेन नॉर्मल वाला लेना है, ठीक है। बाकी जेल पेन कतई नहीं लेके जाना है, ठीक है। बाकी ये सारा पेन वगैरह जो है अभी ही जाके खरीद लीजिए, या फिर एग्जाम से कम 1 दिन 2 दिन पहले या फिर 1-2 घंटा पहले जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पेन जो है वो थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। नया पेन में क्या होता है वो जल्दी लिखता नहीं है और आपका कॉपी का जो राइटिंग है वो खराब हो जाएगा, इसलिए पेन पुराना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर देखिए आपका ये तो समझ में आ गया कि ब्लू या ब्लैक पेन में कौन सा ले, तो ब्लैक पेन में भी आपको मैंने क्या बताया कि ब्लू तो टोटल आपको 2 पेन लेके जाना है, ठीक, और ब्लैक पेन भी आपको 2 लेके जाना है, लेकिन 2 में एक ब्लैक पेन होना चाहिए और एक जो है वो ओएमआर शीट भरने वाला पेन होना चाहिए, ठीक ना। याद रहेगा आप लोग को, जिसका प्राइस 15 से 20 रुपया हो सकता है। आगे देखते हैं। अब आपको अगर मान लेते हैं आपका जो एग्जाम हॉल है वो बहुत दूर है, या फिर आप कभी एग्जाम हॉल नहीं देखें, एग्जाम सेंटर कभी नहीं देखें, हो सकता है आप कभी नहीं देखें, तो आपको एक दिन पहले एग्जाम सेंटर जाना ही जाना चाहिए ताकि एड्रेस आपको पता चले। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग का एंड वक्त में छूट जाता है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे छूटता है। तो एंड वक्त में आपका एग्जाम सेंटर छूट जाएगा, लेट हो जाएंगे, अंदर एंट्री करने नहीं देगा और आप पूरे साल की मेहनत जो है आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो एक दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर का विजिट करना है अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन अगर आपके भाई को, आपके बड़ी सिस्टर को, बड़ी दीदी को, किसी को भी अगर पता है एग्जाम हॉल के बारे में कि देखो सेंटर जो है ना उस एड्रेस में है, वहां है, टेंशन मतलब हमको पता है और तुम ऐसे ऐसे जाना, या फिर गाड़ी वाले को पता है जिसमें आप भरा उड़ा किए हैं, या फिर पता अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार विजिट जरूर कर लेना डियर। याद रखिएगा प्लीज आप लोगों को करना। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, अक्सर वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम जैसे है उनका 9:30 बजे, ठीक है, तो वो क्या करता है 2 घंटा पहले घर से निकलता है। हो सकता है कि आप पहुंच जाए, अच्छी बात है पहुंच जाए, लेकिन कभी कभी गाड़ी वगैरह खराब हो गई, कभी कभी एग्जाम हॉल जल्दी नहीं मिल रहा, बहुत सारी रीजन होती है। तो आपको मतलब एक दिन पहले एग्जाम सेंटर का विजिट कर लेना है, पता कर लेना है कि कहाँ हम लोगों का सेंटर पड़ा है, जगह को जाके देख लेना है अपने से, ठीक। अब देखिए आगे, ये फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम का शेड्यूल है, ये सेकंड सिटिंग का। फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम का टाइम है वो लगभग आपका 9:45 से शुरू होगा, यानी कि एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो 9:45 से शुरू होगा और आपको कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, यानी कि 9:30 बजे आपको एग्जाम हॉल में अंदर पहुंच जाना होगा, इससे पहले ही, ठीक। उनके बाद जो सेकंड सिटिंग का एग्जाम होगा वो तो 2 बजे से शुरू होगा एग्जाम, लेकिन आपको 1:45 से पहले ही पहुंच जाना होगा, ठीक। बाकी एग्जाम खत्म जो है, यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम गलत है, यहाँ पर आपका 12:30, ध्यान रखिएगा 12:45 में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम है वो 12:45 में खत्म होगा और जो सेकंड सिटिंग का एग्जाम है वो आपका 5 बजे खत्म होगा, ठीक है। यानी कि लगभग 3 घंटे का एग्जाम होता है और ये जो 15 मिनट है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, है ना। आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखते होंगे 3 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का एग्जाम होता है। यानी कि जो एग्जाम स्टार्ट होता है ओएमआर शीट जो देगा वो आपको 9:45 में ही देगा और एंट्री जो है आपका वो 9:30 को होगा, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है, कम से कम। तो याद रखिएगा जैसे आपका एग्जाम 9:30 बजे शुरू है सुबह वाला, तो आपको पहुंचना है 8:30 बजे या फिर 8:45 को। उसी तरीके से ये सेकंड संडे का एग्जाम 1:45 को है, तो आपको कम से कम 1 बजे या 12:45 को ही पहुंच जाना है। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे आप निकले मान लेते आधा घंटा पहले, है ना, आपका रूम बगल में है, लेकिन आप आधा घंटा पहले निकले, अब गाड़ी का पंक्चर हो गया या फिर हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई या रोड जाम हो गया या ब्लॉक हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। एग्जाम है, भीड़ होती है मार्केट वगैरह में, है ना। तो ये सारा कारण की वजह से आप 1 घंटा पहले निकलेंगे, तो इससे क्या होगा कि पैदल भी निकल गए, अगर भीड़ वगैरह लग गई तो किसी भी तरीके से हम एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे, है ना। और एग्जाम हॉल में आपको एग्जैक्ट 1 घंटा पहले पहुंचना ही है, याद रखिएगा, नहीं तो पूरे साल की तैयारी आपकी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम जैसे अभी है 9 बजे, तो वो 8 बजे पढ़ता है। अरे भाई साहब, पूरे साल तो पढ़े हैं, आधा घंटा पहले पढ़ के कौन सा चीज कर लेंगे आप। पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके पढ़ो, या फिर मतलब कुछ ऐसा करो कि वो 1 घंटा आपका बच ही जाए, ठीक है ना भाई।
आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना, जो जो मैं बोल रहा हूँ, मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, क्योंकि जितने भी दोस्त हैं आपके, खास करके आपके दोस्त, क्योंकि यार अगर एग्जाम में कॉपी वगैरह अच्छा से नहीं लिखा जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग का आपको एग्जाम के टाइम के बारे में पता चल चुका है। अब वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है पर ध्यान से सुनिएगा। अब एक रफ पेज का जो है बहुत बड़ा मसला रहता है हमेशा आदमी को, कि रफ पेज जो है वो कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका आंसर शीट होता है ना, या फिर क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसी के लास्ट पेज में जो है आपका रफ पेज दिया हुआ रहता है, ठीक है। रफ का मतलब होता है खुरदरा, यानी कि जैसे मान लेते हैं किसी को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का मतलब मान लेते हैं कि किसी को 1 2 3 4 जोड़ना है, या फिर कुछ करना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, तो रफ पेज लास्ट में होता है। क्वेश्चन पेपर में ज्यादा नहीं लिखिएगा, याद रखिए, बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके कि हमने जो है इस क्वेश्चन को बना लिया, लेकिन लिखने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में आपको एक रफ पेज मिलेगा लास्ट में, उसी में आपको कोई भी चीज का सॉल्यूशन करना है, कोई भी चीज करना हो आपको उसी में करना है, ठीक है। लास्ट में आपको एक पेज मिलेगा। तो आपको रफ पेज का समझ में आ गया, सेटिंग का समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से पहले क्या करें। देखिए, परीक्षा जिस दिन है उससे एक दिन पहले आपको शाम को सवेरे, जैसे मान लेते हैं आपका सुबह एग्जाम है तो शाम को आपको सवेरे सोना है हर हाल में। बहुत सारे लोग ना 12 1 बजे 2 3 बजे तक जगह हुए रहता है, नहीं, आपको सवेरे सो जाना है। कम से कम कितना बजे तक? 10 बजे या फिर 11 12 बजे तक आपको सो जाना है। इस दिन आपको नींद नहीं आएगी, मुझे भी पता है। 4 बजे, क्योंकि भाई परेशान है ना, इतना साल मेहनत करते हैं, इतना दिन मेहनत करते हैं, तनाव में रहते हैं, मुझे भी पता है बहुत नींद नहीं आती है। लेकिन आपको तब किसी भी तरीके से मोबाइल साइड में रख के बंद करके आराम से 12 बजे तक सो जाना है, और आपको जगना है कम से कम 4 बजे, या फिर हो सके तो सवेरे 10 बजे ही सो जाइए और जगिए कितना बजे? 4 बजे या फिर 5 बजे। 5 बजे जगने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर जो भी मेन पॉइंट आपको लगता है कि वो है, उसको एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग आपको सलाह क्या देगा कि 2 दिन पहले सो जाओ और कुछ भी मत करो। नहीं नहीं, आपको पढ़ना है। एग्जाम से पहले थोड़ा सा सो जाइए, सोने के बाद 3 से 4 घंटे का अच्छे से नींद लीजिए, 4-5 घंटे का बिल्कुल आराम से नींद लीजिए। उनके बाद जगिए कम से कम 3 से 4 बजे या 5 बजे। 5 बजे से 8 बजे तक कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 2 से 3 घंटा। उसमें पढ़ना क्या है? मैं ऑब्जेक्टिव नहीं, मेन पॉइंट जो कि सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव जो पढ़े बहुत अच्छी बात है, सब्जेक्टिव को खाली देख लेना है एक बार। अरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, पढ़ लो। नोट कॉपी कहीं पे है उसको पढ़ लो, सब्जेक्टिव कहीं पे उसको पढ़ लो। सिर्फ एक बार देख लेना है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए तो यहाँ आप, क्योंकि क्वेश्चन तो जल्दी याद होता नहीं है ना, याद तो उस वक्त में तो और लगेगा कि कुछ नहीं आता, 100% लगेगा। लेकिन एक बार देख लेंगे और वही अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम हॉल में तो एकदम समझो बल्ले बल्ले, छक्का उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है, साथ में 2 ब्लैक या 2 ब्लू पेन लेकर आपको जाना ही है, और 1 बोतल पानी का लेके जाना है, जो कि मैंने आपको बताया है ना। और एग्जाम सेंटर आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो परीक्षा से पहले आपको ये सारा काम करना है। एग्जाम से पहले आपको 1 घंटा पहले पहुंचना ही पहुंचना है, खास करके फर्स्ट डे में, पहला दिन में, ठीक है। अब एग्जाम हॉल पहुंचने के बाद क्या क्या करेंगे उसको थोड़ा सा देखिए, अच्छे से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद आपको बैठने की जगह को देखना है कि आपका सीट कहाँ पर है। अच्छी तरीके से वहाँ पर अवलोकन करना है, यानी कि देखना है कि कहीं पे कोई कुछ लिखा तो नहीं है, चीटिंग वगैरह तो नहीं है, कहीं पे कोई पेपर वगैरह तो नहीं रखा हुआ है, प्रकार का कागज का टुकड़ा तो नहीं है जिससे कि हमको दिक्कत हो जाए बाद में, कोई हमको कहे कि ये तुम्हारा ही है ना। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से देख करके अगर है तो उनको या तो अपने से उठा के बाहर फेंक दीजिए, या मतलब क्योंकि एग्जाम से पहले है ना, एग्जाम में भी शुरू थे हुआ है, या फिर जो वहाँ पर एग्जामिनर है, जो वहाँ पर आपका पहरादार है ना, जो गार्ड है, उनको बोले कि भैया देखिए यहाँ पर ये सारा चीज़ गिरा हुआ है, अच्छे से इनको साइड कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, OMR शीट तथा कॉपी मिलाने पर अपना नाम, यानी कि सबसे पहले जैसे एग्जाम हॉल में गए, अच्छे से बैठ गए, वो आपको सारा चीज मिल गया वहां पर, यानी कि कहने का मतलब है कागज वगैरह टुकड़ा देख लिए, सबको फेंक दिए। अब आप सीट में जाके बैठे। सीट में बैठने के बाद आपको OMR शीट तथा कॉपी मिला, उनके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पहले तो OMR शीट वगैरह मिलेगा, ठीक है, उनके बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उनके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का होता है वो आंसर मिलेगा। 3 चीज मिलता है, एक क्वेश्चन पेपर, एक OMR शीट, है ना, और एक आपको मिलेगा सब्जेक्टिव लिखने का जो है कॉपी, ठीक है। तो 3 चीज आपको मिलेगा। तो आपको जो है सबसे पहले अपना कॉपी का, जैसे अपना नाम वगैरह लिखने का अगर होगा, वैसे तो अभी लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर लिखने का है तो अपना नाम लिख दीजिए, मतलब मिला लीजिए, अपना रोल नंबर मिला लीजिए, रोल कोड अपना अच्छे से मिला लेना, धैर्यपूर्वक, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप पूरा कॉपी लिख दीजिए और ये सब अगर गलत हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्या होता है, बहुत सारे लोग पूरा कॉपी को भर देता है, लेकिन आपका रोल नंबर रोल कोड गलत है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपना नाम, रोल कोड अच्छी तरह से आपको धैर्यता के साथ, सब्र के साथ, धीरज के साथ, पैसेंस के साथ अच्छे से देखना है, पूरा कॉलम को अच्छे से भरना है।
और जेल पेन का प्रयोग आपको यहाँ भी नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन का प्रयोग करेंगे तो क्या घाटा होगा अभी हम आपको बता रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिकल करके। लेकिन जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो अपना नाम, रोल कोड, सब्जेक्ट कोड, क्वेश्चन कोड, बुकलेट नंबर, क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है वो सारा चीज जब आप देख लिए, अगर नहीं आता है तो जो गार्ड है उनसे पूछ लीजिएगा कि सर ये कहाँ है, ये कहाँ है, उससे पूछ लीजिएगा। अगर कुछ मिसिंग हो तो तुरंत बता देना है कि ये मेरा पेज नहीं है, ये मेरा कोड नहीं है। एडमिट कार्ड वगैरह में भी आपका सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ रहेगा, वहां से आप मिला लीजिएगा। सब्जेक्ट कोड एडमिट कार्ड में भी रहेगा, वहां भी रहेगा, दोनों जगह से मिला लीजिएगा। दोनों मैच कर गया तो बल्ले बल्ले, नहीं किया तो उनको बोलना है तुरंत, ठीक है। ये चीज करने के बाद क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान व धैर्य के साथ एक बार पढ़ लेना है। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है जो कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और आपको ये चीज नहीं करना। देखिए, वैसे तो ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूं सबसे अच्छा तरीका क्या है कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, ये पहला वाला नहीं आता था, दूसरा वाला तो आता है, तीसरा वाला तो आता है, चौथा वाला नहीं, अच्छा पांचवा वाला तो आता है। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने लगिएगा तो इससे क्या होता है, मान लेते हैं आपसे पहला वाला नहीं बना, अब आपके अंदर में दिमाग में घुसा, अरे भाई नहीं बन रहा है। मान लेते दूसरा वाला भी नहीं बना, अब लगा रहे भाई अब क्या होगा, मेरा तो गया, सब तो गया, खत्म, इतना तैयारी की सब गया। तो इस तरीके से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका नीचे गिर जाएगा, है ना। अब लगातार मान लेते 1 से लेकर के आप 10 तक गए और 10 तक एक भी प्रश्न आपसे नहीं बना, तो अब वहां पर जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा गिर जाएगा। तो ये गिरने की वजह से ही लोग अक्सर बोलते होंगे, आपको सबको बोलता होगा कि एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो। इससे क्या होगा, जब आप 100 क्वेश्चन को देखेंगे या 70 क्वेश्चन को देखेंगे तो 100% है। अब तो लगेगा ही भाई कि 70 क्वेश्चन को देखे तो 100% 30-35 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मान लेते शुरुआत का ही 10 क्वेश्चन नहीं बना तो डर तो पूरा घुसेगा ही, लगेगा अरे अब तो मैं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो या तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ ले, या फिर आपको ये समझना होगा कि हमसे बनेगा, टेंशन मत लो, नहीं बना 10 तो क्या हुआ, आगे बनेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। दोनों चीज आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए वो पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, जो ऑब्वियसली बात है, हमने भी नहीं पढ़ा था, जो सच बात है। तो वहां पर क्या है, हमने धैर्य रखा था कि अच्छा ये वाला नहीं बनाना, 1 नंबर नहीं बनाना, कोई बात नहीं, 2 नंबर बनेगा, अरे 2 नंबर नहीं बनाना, अरे 5 नंबर बनेगा ही बनेगा, 6 नंबर तो बनेगा, अभी तो 100 क्वेश्चन है तो बनेगा ही बनेगा, है ना। 3 चीजों को वहां पर आपको ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे एक बार पढ़ लेना है, एक तरफ से आपको बनाने के लिए लगना है क्वेश्चन पेपर को, एक तरफ से आपको OMR शीट मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाने के लिए लगना है, और फिर आपको OMR शीट पहले दिया जाएगा, मतलब कि ध्यान रहे OMR शीट जो है वो आपसे पहले लिया जाएगा, तो OMR शीट को भी भरते हुए जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि इधर जो है क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे याद आएगा तो इसलिए बता देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करता है कि OMR शीट जो है नहीं भरता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन को पढ़ता है, एक टिक लगा जाता है, क्वेश्चन को पढ़ता है, टिक लगाता है, क्वेश्चन को पढ़ता है, टिक नहीं। क्वेश्चन जैसे 1 नंबर देखे बन गया, इसका D होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर D वाला गोला भर दो, अगर यहाँ पर B होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर B वाला गोला भर दो, है ना। तो इस तरह का गलती आपको नहीं करना है कि हमको इंतजार कर रहे हैं, पहले सारा क्वेश्चन बनाएंगे फिर OMR शीट। इससे क्या होता है कि वो तो OMR शीट छीनने के लिए आ जाता है। OMR शीट जो है आपका पहले लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 3 घंटा का समय देगा तो OMR शीट नहीं, मात्र 1.5 घंटा के बाद आपका OMR शीट ले लिया जाएगा, ठीक है। तो OMR शीट को आपको साथ में भरते हुए जाना है, एक क्वेश्चन के साथ में ही। आपको ये इस इंतजार में नहीं रहना है कि हम 50 क्वेश्चन पहले बनाएंगे उनके बाद OMR भरेंगे। अब क्या होगा, 50 क्वेश्चन तो बना लिए, पता चला OMR छीन के लेके चले गया, है ना। या फिर जल्दीबाजी में भरेंगे तो गोला से बाहर निकल जाएगा, गोला से नहीं भरा जाएगा। तो ये गलती अक्सर स्टूडेंट लोग करता है। यह तक समझ में आ गया। कुछ वीडियो थोड़ा बड़ी बन रही है मुझे पता है, लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया होगा कोई, लेकिन आपको जानना जरूरी है। उनके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहले आता है उसी का आंसर आपको देना है ना। जैसे मान लेते हैं आपको 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन दिया गया, अब यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई 100 बनाना तो आपको सिर्फ 50 ही है ना, या फिर 70 क्वेश्चन देगा तो आपको बनाना तो 35 ही है ना, तो दुगुना है। तो आपको डरना नहीं है, आपको यहाँ पर धैर्य के साथ एक ही करके सारा बनाना है, और कम से कम 50 ही बनाना है, ज्यादा से ज्यादा 100 नहीं बनाना है। याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा 60 भी नहीं, 51 भी नहीं, 50 अगर गोला आप भर दिए, उनकी बात गलत भरे या सही भरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि आपको जो है एक तरफ से सारा क्वेश्चन को बनाना है और आंसर देना है, जो आपको आता है उसी को देना है। ध्यान रहे डबल ऑप्शन है, ये चीज को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अरे भाई इसमें हमको 50% लग रहा है, शायद सी होगा, अब पता चला सी को ही लगा दिया। अरे नहीं, 100% होंगे तभी देंगे आंसर। भाई दुगुना ऑप्शन है, बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। दुगुना है, 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें 50 बनाना है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे कि अच्छा हमको थोड़ा सा लग रहा है क्या कि सी होगा शायद, चलो सी लगा देते हैं। अरे नहीं करना भाई वैसा,
ठीक है, तो आपको ओएमआर शीट भरने का समझ में आ गया। अब ओएमआर शीट थोड़ा भरने का तरीका बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका जो है ये आपका ओएमआर शीट का जो है गोला दिया हुआ, ठीक है, जैसे होता है ना, यहाँ पर एक गोला है, दो गोला है, तीन गोला है, चार गोला है। तो आपको भरने का तरीका क्या है, जैसे मान लेते हैं ये आपका गोला है, तो भरने का जो तरीका है वो साइड से आप पकड़िएगा, है ना, साइड से ऐसे करके पकड़ना है, साइड से पकड़ के बीच में लेके आना है, ऐसे, यानी कि साइड से पकड़ के बीच में लेके आना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच से लेके जाता है, साइड में लेके आता है। बीच से साइड में लेके जाइएगा तो बाहर निकलने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन आप अगर साइड से बीच में लेके आइएगा तो एक बार साइड में अच्छे से ले लीजिए, उसका बीच में धराधर भर दीजिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और वहीं पे अगर आप यहाँ पर अगर जेल पेन का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होता है कि ये जो इंक है वो तो बहुत गहरा हो जाता है। अब जेल पेन में क्या होता है, वो पानी के जैसा निकल जाता है, और जब ये निकल जाएगा तो ये दूसरा गोला में भी चले जाएगा, पहला गोला में भी आ जाएगा। इससे क्या लगेगा एग्जामिनर चेक करने वाले को या फिर मशीन को, क्या लगेगा, अरे ये तो दोनों गोला भरा है भाई, इसका आंसर क्या है, तो वहां हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका आंसर खत्म, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आपको जेल पेन नहीं लेके जाना है। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, फिर आपको एक एक तरीका बताएंगे कौन सा चीज नहीं करना है, फिर आगे हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। देखिए, ओएमआर शीट भरने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तुरंत लगाना है, इंतजार किसी चीज का नहीं करना है। ओएमआर शीट भरा, नीचे रख दो, बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लग जाओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर छोटे छोटे टॉपिक देके और सभी टॉपिक को एबीसी तथा 1 2 3 या फिर एबीसी कैपिटल में दर्शाना है। कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या क्या कारण है ना। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताएं, है ना, का पतन का कारण बताएं। तो आपको मान लेते हैं ये क्वेश्चन पूछा, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताएं, तो आप आंसर कैसे लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का निम्नलिखित कारण है, ठीक। पहला बाढ़, दूसरा सुखाड़, तीसरा आर्य लोगों के द्वारा हमला किया गया था, चौथा आग लग गया था या फिर प्राकृतिक घटनाएं कुछ हुई थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब यहीं पे अक्सर एग्जामिनर, अच्छा आपको यहीं पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप पहला लाइन में क्या लिखे कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित कारण है, फिर पहला पॉइंट लिखे बार। बार को मान लेते हैं आपको लिखना है ब्लू पेन, मान लेते हैं ना, लिखना ही आपको बार को ब्लैक पेन से लिखना है, उनके बाद फिर यहाँ पर ब्लू पेन से आंसर देना है। इसी को कहते हैं टॉपिक वाइज। यहाँ पर जैसे सुखाड़ है तो सुखाड़ को ब्लैक पेन से लिखना है, फिर यहाँ आपको जो है ब्लू पेन से आंसर देना है, ठीक है। तो ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का प्रयोग आपको ऐसे ही करना है। आगे हम यहाँ पर बताएंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या किया है। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए एक एक करके आपको बताते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको टॉपिक और सभी टॉपिक को एबीसी तथा सीडी में डालना है। कहने का मतलब है टॉपिक में कैसे, तो जैसे एक नंबर ये टॉपिक हो गया, या फिर यहाँ ए दे देंगे, या बी दे देंगे, या सी दे देंगे, तो ये टॉपिक वाइज हो गया। टॉपिक वाइज में नंबर जो है ज्यादा मिलने का चांस होता है। एग्जामिनर जो है, जो भी एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला जो कॉपी आपका चेक करता है, उनको मजा आ जाता है आपको कॉपी देखने में कि भाई टॉपिक वाइज इतना अच्छा से बना के लिखा है, तो नंबर जो है वो आपको ठोक के देता है, ठीक ना। तो पॉइंट बना के लिखेंगे, इसी को कहता है हेडिंग या फिर इसी को कहता है पॉइंट, और उनके बाद यहाँ पर उसका लाइन लिखेंगे। इसको अगर आप ब्लैक पेन से लिखिएगा तो इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है, इसको ब्लैक पेन से। हेडिंग को हमेशा ब्लैक पेन से और आंसर को पूरा ब्लू पेन से। जैसे यहाँ पर वही चीज को बताए हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्नोत्तर 7, तो ये हेडिंग को लिखा है ब्लैक पेन से और इसको लिखा है ब्लू पेन से। अब ये जो प्रश्नोत्तर 7 है उसको या तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, यहाँ पर जहाँ भी हम टिक लगा रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर इस लाइन में, इस लाइन के अंदर में ही, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका पेज रखा हुआ है, तो पेज में क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो है आपको उत्तर लिखना है। ये उत्तर लिखने के बाद आंसर या तो इस लाइन में दीजिए या फिर इस लाइन में दीजिए, और लाइन जो है वो हमेशा सटा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सटा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि एक लाइन लिखे उसका इस लाइन को छोड़ के फिर इस लाइन को लिखे, ऐसा नहीं। आपको लाइन जो है वो सटा के लिखना है, और गैप जो है बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए ये गैप, ये दूरी जो है आपको बराबर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लाइन को जो है जर्मनी के को सटा दिए, फिर यहाँ पूरा गैप छोड़ दिए, फिर सटा दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मान लेते हैं, आप अगर लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना जा रहे हैं तो आपको ऊपर में लघु उत्तरीय लिख देना है। फिर लघु उत्तरीय का जितना क्वेश्चन आपसे बनेगा सारा क्वेश्चन को बनाना है। फिर आपको दीर्घ उत्तरीय बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको ऊपर में दीर्घ उत्तरीय लिख देना है। फिर आपको एक एक करके क्वेश्चन का नंबरिंग दे करके आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन का नंबरिंग आपको जरूर देना है, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, फिर आपको नंबर कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले सभी लाइन में लिखें, यानी कि आपको सभी लाइन में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सभी लाइन में लिखा गया है, ठीक है। तथा शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी तथा आकार का अक्षर बना करके लिखें, यानी कि शब्दों के बीच, जैसे एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा बट ध्यान से देखिएगा।
एक शब्द आपका ये है और एक शब्द आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से दिखेगा तो इस शब्द और इस शब्द के बीच में थोड़ा सा दूरी है, इस शब्द के बीच में थोड़ा दूरी है, इस शब्द यानी सभी शब्द के बीच में थोड़ा सा दूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सटा के लिख रहे हैं, है ना। और सभी लाइन में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए इस लाइन में भी लिखा, इस लाइन में भी लिखा हुआ है, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्नोत्तर दिए है ना, तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तो हम आपको बता दिए। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप लिखिए उत्तर, ठीक है। तो उत्तर देने के बाद इस लाइन को छोड़ करके इस लाइन से शुरू कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका 2 लाइन गैप हो जाएगा, देखने वाले को लगेगा पेज भी भर दिया है, और आपका 2 लाइन खाली होने से क्या होगा, सुंदर भी लगेगा देखने में, ठीक है। और हेडिंग जैसे मान लेते हैं उत्तर आपको लिखना है ब्लैक पेन में, उसके बाद आंसर जो है उसको लिखना है ब्लू पेन में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों पेन को आपको लेके जाना है, ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी वो जो हम बताए आपको, जैसे हड़प्पा सभ्यता का 5 कारण आपको पूछेगा, तो आप जैसे यहाँ पर लिखिए उत्तर, है ना। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए हड़प्पा, मैं लिख देता हूं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है, ठीक है। अब निम्नलिखित कारण में सबसे पहला कारण है बार। सबसे पहला कारण क्या है, बार। तो बार को जो है आपको लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक। उनके बाद जो आगे वाला लाइन है उसको लिखना है ब्लू पेन से, ठीक। फिर जो लिखना है यहाँ पर मान लेता आर्य लोगों के द्वारा हमला किया गया था, तो आर्य लोग जो है लिखना है यहाँ पर ब्लैक पेन से, उनके बाद यहाँ पर लिखना है आपको ब्लू पेन से। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट को आपको ब्लैक और ब्लू में अच्छे से ध्यान से अच्छे से करना है, तभी जो है आपको अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको सभी लाइन लिखना है, सभी शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए। ब्लैक पेन से सभी हेडलाइन को, नंबरिंग को अच्छे से लिखना है, नंबरिंग वगैरह अच्छे से देना है, जो हम आपको बताए कि ABC 1 2 3 हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तो आपको जो है नंबर ज्यादा मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर हमको अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, वहां लिखेंगे कितना। तो ध्यान रहे, जब भी आपको लघु उत्तरीय पूछा जाए तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा ऊपर में क्या 20 से 30 शब्दों में लिखें, तो वो सब चीज नहीं पढ़ना है आपको। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो कम से कम आपको 2 लाइन लिखना है, कम से कम 2 लाइन। जैसे मान लेते हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो 1 लाइन 2 लाइन भरना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, ठीक है, या फिर आधा पेज, लेकिन आधा पेज से ज्यादा नहीं, क्योंकि आप ज्यादा लिखने से ऐसा नहीं कि आपको नंबर फुल दे देगा, नंबर तो वही 2 ही मिलेगा। चाहे आप पूरा पेज ही क्यों ना लिख दीजिए, नंबर कितना मिलेगा, 2 ही, क्योंकि वो 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी पूछा जाए खास करके लघु उत्तरीय में, तो आपको 2 से 4 लाइन के बीच में ही लिखना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आधा पेज, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और उत्तर के सभी हेडलाइन को आपको ब्लैक या ब्लू पेन से, यानी कि उत्तर का जितना भी, जैसे ये उत्तर है तो ये हेडलाइन है वो आपका, तो इसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है, और आगे जो आंसर है उसको ब्लू पेन से, ठीक है। अब लिखते समय आपको यथासंभव एरो का प्रयोग, स्टार यानी कि तारा जैसे होता है ना कि हम लोग ऐसे करके प्रयोग करते हैं एरो का, तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हज का प्रयोग कर सकते हैं, नोट जैसा लगेगा देखने में। स्क्वायर का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, है ना। उनके बाद एक स्टार का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, जैसे स्टार का बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, तो स्टार का भी प्रयोग कर सकते हैं, एरो का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, कॉपी आपका देखने में सुंदर लगता है, और जैसे कॉपी सुंदर लगेगा तो एग्जामिनर जो है वो पढ़े बिना ही नंबर दे देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सुंदर दिखने के लिए आपको इन सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, एरो का, स्टार का, हज का, स्क्वायर का, ये सारा चीजों का अच्छे से ध्यान रखिए। फिर आगे दोनों प्रश्न उत्तर के बीच पर्याप्त दूरी छोड़ें, कहने का मतलब है वही चीज जो अभी हम आपको बताए। जैसे मान लेते हैं हमने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, एक क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ तक हुआ, जैसे आप देखिए एक आंसर का यहाँ तक हुआ, तो फिर हमने क्या किया, 2 लाइन यहाँ पर छोड़ा, फिर आपके लिए आगे आंसर लिखिए, है ना। ध्यान से देखिए, आगे 2 लाइन छोड़े फिर लिखिए, तो वही चीज कहा, 2 प्रश्न उत्तर के बीच में जो है दूरी होना चाहिए। अब हम ऐसा नहीं कि सटा के लिखेंगे। अब जैसे पॉइंट को भी लिखे हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, को स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पॉइंट को भी लिखे हैं तो किस तरीके से लिखे, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न लिखे, फिर यहाँ पर उत्तर लिखे। प्रश्न को कभी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, ये सारा चीज को नहीं लिखना है, निगलेक्ट करना। प्रश्न को किसी भी हाल में नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर देखते देखते बोलेगा इसको कुछ नहीं आता, सीधा 0 नंबर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, बहुत से लोग क्वेश्चन को लिख देता है कॉपी भरने के लिए, जो कि नहीं लिखना है। उनके बाद उत्तर दीजिएगा, उत्तर देने के बाद आपको इस तरीके से लाइन लिखना है ना, जैसे प्रवास से संबंधित 2 प्रतिकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक का आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए, उनके बाद एक एरो वाला रोमन वाला जो संख्या है ऐसे करके जो लिखते हैं वो दे दिए, उनका दोनों पॉइंट लिख दिए, थोड़ा सा गैप छोड़ दिए ताकि कॉपी देखने में अच्छा लगता है। कॉपी भी फुल हो गया, है ना, कॉपी फुल हुआ कि नहीं, पूरा 1 पेज लग गया, और यहाँ पर क्या हो गया, देखने में भी सुंदर हो गया। फिर जो अगला वाला लाइन लिखा, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, तो ये सारा चीज कर दिया, है ना। और इससे क्या हो गया, कॉपी भी फुल हो गया। और एक लास्ट चीज पीटीओ लिखने के लिए किसी हाल में नहीं छोड़ना है, प्लीज पेज टर्न ओवर। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं ये आपका 2 पेज है, ठीक है, ये क्या है 2 पेज है, एक पेज आपका इधर है, एक पेज आपका इधर है, तो इधर आप लिखिए पूरा, है ना, फिर इधर लिखिए। इधर लिखने के बाद यहाँ पर इस कोना में आपको पीटीओ लिखना है। अगर ये पीटीओ नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, अक्सर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होता है वो बहाना क्या बनाएगा
कि तुमने पीटीओ नहीं लिखा था इसलिए हम यहीं तक चेक किए, आगे तुम्हारा चेक हम नहीं किए क्योंकि तुम पीटीओ नहीं लिखे थे, मुझे लगा तुम आगे आंसर नहीं दियो, है ना। तो पीटीओ लिख देंगे तो वो आगे पलटाएगा। और जब वो पीटीओ यानी कि प्लीज टर्न ओवर या फिर पेज टर्न ओवर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेज पलटा के देखेगा। अब आगे आप कितना भी लीजिए, पीटीओ नहीं लिखेगा तो हो सकता है कि वो पेज ना पलटाए और आपका नंबर कम मिले। ये भी एक कारण होता है कि पूरा कॉपी भर के आता है लेकिन नंबर नहीं मिलता है, इसका कारण होता है पीटीओ। तो पीटीओ आपको किसमें लिखना है, जो दाहिना तरफ वाला पेज होता है उसी के कॉर्नर में, है ना। जैसे मैंने आपको ये 2 पेज बताया तो ये जो इधर वाला होता है यहीं पे आपको पीटीओ लिखना है। तो पीटीओ के बारे में आपको समझ में आ गया। जो चीज समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 से 4 लाइन या फिर आधा पेज, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कम से कम 1.5 पेज या फिर 2 पेज, 2 पेज से फिर ज्यादा नहीं। 2 पेज तो बहुत हो गया, 1.5 पेज कम से कम 1.5 पेज, 1.5 पेज से फिर कम भी नहीं, है ना। और उसमें भी यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपको इसी तरीके से दूरी छोड़ना है। ये सारा चीज आप कर दिए कॉपी लिखते समय, एग्जाम में गए, सारा चीज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो शुरू में आपको बताए थे, है ना। अब ये बात करने के बाद फिर वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो आपको जो है एक एक करके थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए वो बता दिए, क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए वो बता दिए। ब्लैक या ब्लू पेन, एक ओएमआर के पेन होना चाहिए जो कि 10-15 रुपया मिलता है, वो आप लोग ले लीजिएगा तुरंत जाकर के, है ना। उनके बाद एग्जाम 1 घंटा पहले आपको पहुंचना चाहिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उनके बाद आपको सुबह उठ करके कम से कम 2 से 3 घंटा 4 घंटा सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन खास करके देखना है ताकि वो याद रहे और एग्जाम में जाकर के आप आसानी से ये कर पाएं। उसके बाद एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद क्वेश्चन पेपर वगैरह मिलेगा, बुकलेट नंबर वगैरह सारा चीज मिला लीजिएगा अच्छे से, बहुत बढ़िया से, है ना। और बिल्कुल टेंशन वगैरह नहीं लेना है, चॉकलेट वगैरह लेके जाना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है मतलब कि एक आदत बनी रहेगी और आपको टेंशन नहीं होगा। तनाव जो होता है, स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कॉपी लिखने का तो तरीका आपको बता दिए कैसे कैसे लिखना है। मान लेते हैं इनकेस आपको आंसर नहीं आता है, एक एक चीज आपको अब समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से वीडियो बहुत बड़ी बन रही है मुझे पता है, पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले भी किसी भी हालत में आपको पैसा नहीं देना है, इसको याद रखिए। आप पैसा देते हैं तो जो कॉपी जमा करता है ना आजकल वही पैसा को निकाल लेता है। वो जब कॉपी जमा करता है तो पलटा के देख लेता है अरे कौन कौन दिया है, वो पैसा निकाल लेता है। यानी कि आपका जो पैसा है जो कॉपी चेक करेगा उसके पास गया ही नहीं, पहला, है ना। वही यानी कि जो कॉपी जमा करता है ना एग्जाम हॉल में तो वही पैसा को निकाल लेता है। तो पैसा जब उनके पास जाएगा ही नहीं तो क्या आपको नंबर देगा, ठीक है। फिर दूसरा, अगर पैसा उनके पास चले भी जाता है तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि नंबर देगा, वो सोचता है इसको कुछ आता ही नहीं है इसलिए तो पैसा दिया है, तो नंबर आपका खत्म, ठीक। दूसरा, कभी भी आंसर लिखने के बाद मान लेते हैं आपका आंसर गलत हो गया तो इस तरीके से क्रॉस पेन का प्रयोग नहीं करना है किसी भी हाल में। मान लेते हैं 100% मानते हैं कि आपका ये आंसर पूरा गलत है। आपको पूछा था क्या कि भाई हड़प्पा सभ्यता का कारण बताओ, तुम जो है विजयनगर साम्राज्य का बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। नंबरिंग दिया हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। एक एक्स्ट्रा बना दो लेकिन उसको छोड़ दो, या फिर मत बनाओ, मतलब छोड़ दो, नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा। 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का है तो 3 या 4 नंबर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्रॉस का निशान किसी भी हालत में कहीं भी नहीं लगाना है, याद रखिए। तीसरा, इस प्रकार का कॉपी का, जैसे मान लेते हैं ये आपका कॉपी का पेज है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरा एरो को, जैसे ये कॉपी का पेज है, एक लाइन आपका इधर दिया हो रहा था, एक लाइन इधर दिया हो रहा था, यहीं पे लिखने का होता है ना। तो बहुत सारे लोग जो है उत्तर यहाँ लिखता है, उत्तर आपको यहाँ नहीं, उत्तर आपको इस लाइन के अंदर में लिखना है, यानी कि इस लाइन के अंदर में आपको उत्तर लिखना है, इस लाइन के अंदर में, है ना। और ये इस तरीके से नहीं लिखना है। तो ये चीज आपको, राइटिंग कितना अच्छा है, राइटिंग देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन निम्न प्रश्न यहाँ लिखा है जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है। उनके बाद ये क्रॉस नहीं देना है, यहाँ नहीं लिखना है। अब हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की स्वीकृति पर प्रकाश डालें। अब आपको हम बोले थे अभी कि प्रकाश डाले लिखा है तो ये क्वेश्चन लिख दिया है, तो क्वेश्चन तो आपको किसी भी हाल में नहीं लिखना हो तो पहले बता दिए हैं, है ना। और इस तरह का चित्र वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखिए कोई अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उसको एक तो बात बता देते हैं। जैसे आपको अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको ज्यादातर फिगर पे प्रयोग करना चाहिए। फिगर का मतलब क्या है कि जितना आप फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, हो सकता है अगर आर्ट्स के भी स्टूडेंट होंगे उनको भी अगर लगता है कि यहाँ पर चित्र बनेगा तो और अच्छा रहेगा तो चित्र बनाइए। चित्र में नंबर बहुत ज्यादा मिलता है ना। कोई भी क्वेश्चन में कोशिश कीजिए अगर वहां पर चित्र बन रहा हो, अब ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा तो बिना मतलब का भारत का नक्शा बना दिया, ऐसा नहीं करना है। मान लेते हैं अगर चित्र बन रहा है कोई भी चीज का, जैसे मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन पूछ लिया तो हम जो है एक टॉम्ब सा ऐसे करके बना देंगे केमिकल रिएक्शन का, तो इसमें नंबर देने का चांस जो है और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब भी चित्र बनाइएगा वहां पर प्रयोग कीजिएगा पेंसिल का। तो पेंसिल का प्रयोग कहां पर हुआ, जब आप चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पेंसिल भी आपको लेके जाना साथ में, वो चित्र वगैरह बनाने में आपका काम आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, ये भी चीज समझ में आ गया। यहाँ वही है कि लाइन के अंदर में आंसर लिख दिया है। और बहुत सारे लोग लिखते हैं ना कि सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, मुझे पास कर देना नहीं तो हमारे घर वाले गुस्सा में रहेंगे, मेरी शादी नहीं होगी। ये सारा चीज लिखता है ना जी कॉपी में, ये सारा चीज नहीं लिखना है।
ये सारा चीज लिखेंगे तो अक्सर एग्जामिनर का ध्यान इन सभी चीजों में चला जाता है और आपका नंबर जो है कट जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज आपको नहीं लिखना है कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे दे दीजिए प्लीज, मैं मर जाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज लिखते हैं ना, वाहियात सब चीज है और उसमें कोई भी नंबर आपको नहीं देगा। 100% मेरी बात को मानिए, कोई भी आपको नंबर नहीं देने वाला है और भी नंबर आपको कट जाएगा, जो लिखेंगे वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कॉपी लिखने का तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका आपका यहाँ पर है, आप इसको ध्यान से देखिएगा अगर तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए किस तरीके से लिखा है। पेज भी फुल लग रहा है और देखने में भी मस्त लग रहा है, लेकिन ये जो 2 अंकीय प्रश्न लिखा है इसको आपको नहीं लिखना है ना। जैसे प्रश्न 2 लिख दीजिए, उसका उत्तर लिख दीजिए, उसका डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। और ब्लैक पेन और ब्लू पेन का प्रयोग, जैसे ये ब्लैक पेन है ये ब्लू पेन है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज आपका ऐसे रहेगा तो इसके अंदर में उत्तर लिखना है, इस लाइन के अंदर में इधर आपको उत्तर लिखना है और फिर इस लाइन को इधर छोड़ देना है, इस पेज को छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि यहां तक भर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ध्यान से देख लीजिए। जैसे प्रश्न और उत्तर जो है, प्रश्न नंबर 2 उत्तर वो लिख दिए इस लाइन के अंदर में, आंसर पूरा इसमें लिख दिए पैराग्राफ में और इधर पूरा छोड़ दिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो ये आपका कॉपी लिखने का तरीका हो गया। ये सारा चीज होने के बाद ये वाला पॉइंट जो बहुत सारे लोग करते हैं, उत्तर नंबर 5 ये भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया तरीका जो है ये वाला है, यानी कि ये जो पेज आपको दिए सबसे बढ़िया तरीका आपका यही वाला है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आपका लास्ट पॉइंट है, मान लेते हैं आपको आंसर नहीं आता है तो क्या करें, जो कि सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट है ना। तो इस बात को सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग एक बार बताइए, क्या अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप कॉपी लिखना छोड़ दीजिएगा या आंसर छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, याद रखिए। देखिए सबसे पहले आप जैसे एग्जाम हॉल में गए तो आपको तो ओएमआर शीट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ओएमआर शीट को अच्छे से भर लेना है, जो भी आए जैसा भी आए। अगर अगल बगल में वैसे तो ज्यादा हेल्प नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि अच्छा लोग कुछ मिल जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ओएमआर को अच्छे से भर देना है, अपने दिमाग लगा रहे जैसे भी हो। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन और 70 में से 35 क्वेश्चन आपको बना देना है। ओएमआर शीट सही से भर दीजिएगा किसी भी तरीके से, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओएमआर शीट भरने के बाद आता है सब्जेक्टिव का बारे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको टोटल 1 से लेकर के 30 तक जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, जैसे 1 से लेकर के 20 तक जो है आपको दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। उनके बाद 20 से लेकर के 30 तक दिया गया है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको टोटल 10 दिया गया है और लघु जो है टोटल 20 प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको मान लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न को ही बनाना चाहिए, इसको लघु को, ताकि सीरियल बाय लगे, एग्जामिनर को लगे कि इसको आता है। अब आप मान लेते हैं आप डायरेक्ट दीर्घ बनाइएगा, मैंने भी बोला था, लेकिन दीर्घ डायरेक्ट बनाइएगा तो इससे दिक्कत क्या होगी, एग्जामिनर को इसको नहीं आता इसलिए डायरेक्ट वहां चले गया है तो वो काम नहीं करना है। मान लेते हैं आप क्या किए हैं, जैसे 1 से लेकर के 20 तक बनाने लगे, बोला है कि यहाँ पर आपको 10 ही प्रश्न बनाना है, तो आप कैसे कीजिएगा, 1 नंबर का आंसर अगर नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, 2 नंबर का आंसर है 2 नंबर का लिखिए, फिर 3 नंबर का था 3 नंबर का लिखिए, फिर 5 नंबर का था 5 नंबर का लिखिए, फिर डायरेक्ट 9 नंबर का था 9 नंबर का लिखिए। पता चला फिर आपको बीच में 8 नंबर का आ गया, है ना। पहले 9 नंबर का आता था, 5 नंबर का आता था, फिर 8 नंबर का आता है। तो पहले तो कोशिश यही कीजिए कि जो पहले बनता है उसी को बनाइए, यानी कि पहले आप 8 को बना लीजिए तब 9 को बनाइए, है ना। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 2 बनाए फिर डायरेक्ट 9 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 5 बनाए, फिर डायरेक्ट 20 बनाए, फिर 18 बनाए, ऐसे नहीं करना। एक तरफ से सीरियल बाय आना है, 1 बनाए 2 3 नहीं बनाए कोई बात नहीं, चौथा बनाते हैं, फिर चौथा नहीं बना कोई बात नहीं, उससे आगे वाला बनाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। दीर्घ में भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय में आपको वैसे करना है, दीर्घ में आपको वैसे करना है, ये याद रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि भाई साहब हमको आंसर नहीं आता है, क्या करें। देखिए ऑब्जेक्टिव में तो आपका नंबर कट जाएगा अगर आप नहीं दे पाएंगे तो, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर मान लेते हैं आपको आंसर नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं आपको पूछा क्या कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताएं, मान लेते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण नहीं आता है, तो क्या आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं आता है? तो कुछ तो आता होगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता का कुछ दयाराम साहनी ने किया 1921 में किया, कुछ तो आता होगा, लिख दीजिए। कुछ नहीं आता है मतलब, जैसे मान लेते हैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन बनाने बोला, 10 क्वेश्चन में आपके पास 2 ही क्वेश्चन बना, 8 क्वेश्चन बाकी है, 8 क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, कुछ तो पता है, कुछ तो पता है। मान लेते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक भी वर्ड नहीं पता है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लिख दीजिए, है ना। कुछ भी नहीं पता है तो कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला है ज्यादातर वो कॉपी को सिर्फ राइटिंग देखता है, पढ़ता बहुत कम है ना। पढ़ने का बहुत कम वो लोग कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी तो पैसा चाहिए, तो वो लोग कोशिश ये करता है कि आपको कॉपी को देखता नहीं है, पर जो लिखा है वो नहीं देखता है, वो खाली देखता है कि राइटिंग अच्छा है, इतना लिखा है, नंबर दे दो, है ना। तो आपको लिखना है, क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। आपको 10 क्वेश्चन बनाने बोले तो 10 क्वेश्चन बनाना ही है, 20 क्वेश्चन बनाने बोले तो 20 क्वेश्चन बनाना ही है, छोड़ना किसी भी हाल में नहीं है ना। याद रखिएगा डियर, ये सारा चीज अगर आप फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, तो जो आपका नंबर है, जो रिजल्ट है, वो बहुत बेहतरीन आने वाला है।
तो यही होता है आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके आज आप लोग शेयर करेंगे। अगर दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है एक चीज को जमा करने में, इसलिए प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सभी दोस्तों को बताएंगे। एग्जाम से पहले एक बार जरूर शेयर करेंगे। मैट्रिक स्टूडेंट, इंटर स्टूडेंट जो भी हो शेयर कीजिए और उनको बताइए और कि कैसे लिखना है कॉपी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। हमें पूरा यकीन है, हम लोगों की दुआ आपके साथ है, हम लोगों की कामना आपके साथ है, ऊपर वाले की कृपा आप लोगों पर। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत किए, दिल लगा करके किए हैं और आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खोना है, डरना नहीं है, अभी भी वक्त है, लड़ना है। और ये एक रिजल्ट, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, और एक रिजल्ट का जो पेपर है वो हम लोगों का फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बी फ्री, बी काम एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक, कीजिए जो आपको करना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2024 के लिए बेस शुरू करने वाले हैं तो उन सारे लोगों को बता दीजिएगा। थैंक यू।